ट्रक चलाने वाले ड्राइवर भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल ट्रक जंक्शन पर। आज मैंने खास तौर पर आपको संबोधित किया है, क्यों? क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए है। आप ही वो लोग हैं जो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को, इन बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी बड़े हाईवे पर अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आपकी स्पीड 70-80 के आसपास है और ऐसा हो जाए कि अचानक आपकी गाड़ी के आगे चलने वाली कोई गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा दे, या फिर कोई जानवर आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, या कोई इंसान आ जाए, या फिर आंधी तूफान की वजह से गिरे हुए पत्थर या पेड़ आपकी गाड़ी के सामने अचानक आ जाएं, तो वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल आप सबसे पहले करते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए? कौन सी चीज है? बिल्कुल सही कहा आपने, वो है आपकी गाड़ी में लगे हुए ब्रेक्स। तो आज का पूरा वीडियो हम इन्हीं ब्रेक्स पर करने वाले हैं, क्योंकि अब जो ट्रक्स आ रहे हैं उनमें एक नहीं बल्कि दो तरह के ब्रेक सिस्टम्स होते हैं। एक है ड्रम ब्रेक सिस्टम और दूसरा है डिस्क ब्रेक सिस्टम। एक सिस्टम काफी लंबे समय से ट्रक्स में इस्तेमाल किया जाता है और एक वो है जो अभी कुछ समय से इस्तेमाल होने लगा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ब्रेक सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, किस में आपकी सेफ्टी ज्यादा है और किसका मेंटेनेंस बहुत कम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम वर्सेस ड्रम ब्रेक सिस्टम में कौन सा बेटर है आपके लिए। दोस्तों, ये जानने से पहले कि कौन सा ब्रेक सिस्टम ज्यादा फायदेमंद है, किस में आपकी सेफ्टी ज्यादा होगी, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि दोनों ब्रेक सिस्टम्स होते कैसे हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पुराने सिस्टम की बात करते हैं और वो है ड्रम ब्रेक सिस्टम। ड्रम ब्रेक सिस्टम के अंदर एक गोल ड्रम होता है जिसके अंदर ब्रेक शूज लगे हुए होते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है गाड़ी को रोकने की चलाते हुए और आप ब्रेक लगाते हैं, तो जो जैसे ही आप ब्रेक पैडल को दबाते हैं तो अंदर जो ब्रेक शूज होते हैं वो फैलते हैं और फैल करके जो ड्रम की अंदर की सरफेस होती है उस पर पकड़ बना लेते हैं। उससे फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन पैदा होने से गाड़ी रुक जाती है। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत पुराना है, लंबे समय से ट्रकों में इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी टेस्टेड सिस्टम है। इसके विपरीत जो दूसरा होता है डिस्क ब्रेक सिस्टम, वो क्या होता है और कैसे काम करता है वो हम आपको बता देते हैं। डिस्क ब्रेक सिस्टम में एक फ्लैट मेटल की डिस्क होती है जो आपके जो टायर हैं, व्हील, उसके साथ लगी हुई होती है, और जैसे आपका व्हील घूमता है वैसे ही वो जो डिस्क है वो भी घूमती है, और इस डिस्क के अंदर ही लगे होते हैं ब्रेक पैड्स। जब आपको गाड़ी को रोकने की जरूरत पड़ती है और आप ब्रेक पैडल्स दबाते हैं तो ब्रेक कैलिपर्स इस डिस्क को दोनों तरफ से पकड़कर दबाते हैं, जिससे अंदर लगे हुए पैड्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन पैदा करते हैं और गाड़ी एक झटके से वहीं पर रुक जाती है जहां आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं। ये सिस्टम नया है और इसमें एक खास बात यह है कि चूंकि ये बाहर की तरफ होता है, ओपन में लगा हुआ होता है, तो ये जो है हीट को जल्दी से पकड़ता नहीं है। ब्रेक लगाने से जो हीट पैदा होती है वो उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे ये ज्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। तो ये थे डिस्क और ड्रम ब्रेक सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है और किस तरह के रोड पर या किस तरह के हाईवेज पर आपको कौन सा सिस्टम ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। तो दोस्तों, हमने जान लिया है कि डिस्क ब्रेक किस तरह के होते हैं और ड्रम ब्रेक किस तरीके से काम करते हैं। अब बात आती है उस मेन मुद्दे की कि दोनों में से बेटर कौन सा है, किसकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा है, किसको इस्तेमाल करने से गाड़ी ज्यादा जल्दी रुकेगी। तो दोस्तों, अगर आप हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहे हों तो वहां पर आपके लिए बेस्ट होता है गाड़ी को एकदम कंट्रोल करने के लिए डिस्क ब्रेक सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ही कंसिस्टेंटली काम करता है और बहुत तेजी से इसमें फ्रिक्शन पैदा होता है और गाड़ी रुक जाती है। वहीं अगर आप किसी लंबी ढलान पर गाड़ी ले जा रहे हैं या चढ़ाई पर गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, अक्सर आपको बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली अपने ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो कंट्रोल में रहे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उससे हीट ज्यादा बनती है। तो ड्रम ब्रेक सिस्टम के अंदर जब आप पैडल्स दबाते हैं, इस स्थिति में जब लंबी ढलान पर आप जा रहे हैं चढ़ाई पर, तो उसमें हीट ज्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेकिंग पावर है वो कम हो जाती है। यानी कि इस सिचुएशन में ड्रम ब्रेक से ज्यादा फायदेमंद होता है डिस्क ब्रेक, क्योंकि वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है और तेजी से गाड़ी को रोकने में सक्षम होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही सिचुएशंस में जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, ज्यादा जल्दी गाड़ी को रोकते हैं। डिस्क ब्रेक की एक और खास बात होती है कि इसमें आपको मिलता है एबीएस सिस्टम। इसका फायदा क्या होता है, जब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं गाड़ी को रोकने के लिए और जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो डिस्क जो होती है उसको दोनों तरफ से दबाते हैं, तो ये जो एबीएस सिस्टम होता है वो उसकी जो दबाने की स्पीड है उसको कंट्रोल रखता है। यानी कि वो डिस्क एक झटके से नहीं दबती है बल्कि स्मूथली दबती है, ब्रेक पैड्स फ्रिक्शन पैदा कर देते हैं और गाड़ी स्मूथली रुकती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पैडल दबाया और एक झटके से टायर को ब्रेक मिला और टायर स्लिप हो गया। तो हर तरह से जो डिस्क ब्रेक होता है वो आज के समय में ड्रम ब्रेक से ज्यादा इफेक्टिव है।
अब आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि अब हमें ड्रम ब्रेक्स को बंद कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स की भी अपनी वैल्यू है और ड्रम ब्रेक्स का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या होता है? क्योंकि जो ड्रम ब्रेक का मैकेनिज्म है वो एक बंद गोल ड्रम के अंदर होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जब आप ऐसे रूट पर अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं जहां पर कीचड़ है, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, धूल बहुत उड़ रही है, या रेनी सीजन हो गया है, बारिश हो रही है, तो उस समय पर जो ये ड्रम ब्रेक का मैकेनिज्म है ये काम आता है, क्योंकि ये अंदर होता है, इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होता बाहरी चीज़ों की वजह से। जबकि डिस्क ब्रेक जो होता है वो चूंकि ओपन में होता है, उसमें कीचड़ लग जाने का खतरा होता है, जिससे उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कमज़ोर हो सकती है। तो ड्रम ब्रेक सिस्टम जो है वो बहुत फायदेमंद होता है जब इस तरह के रूट्स पर आप गाड़ी ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर लगा हुआ है तो वो सेफ है। इसके अलावा जो ड्रम ब्रेक सिस्टम होता है, इसका जो मेंटेनेंस खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपको इजीली अवेलेबल होते हैं कम कीमत में। वहीं डिस्क ब्रेक जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मेंटेनेंस और खर्चे के मामले में ड्रम ब्रेक्स काफ़ी फायदेमंद है। उसके अलावा जब आप हैवी लोड लेके जा रहे होते हैं तो रियर एक्सल पर जो सबसे ज़्यादा काम आता है, जो सबसे ज़्यादा सही सिस्टम होता है वो होता है ड्रम ब्रेक सिस्टम, क्योंकि वो स्लोली गाड़ी को कंट्रोल करता है। गाड़ी में जो ऊपर लोड है उसको गिरने या पलटने का खतरा कम हो जाता है। तो एक तरफ जहां डिस्क ब्रेक बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जल्दी से गाड़ी को रोक देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आप हैवी लोड लेके जा रहे होते हैं तो ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। दोनों की अपनी इम्पॉर्टेंस है। इसीलिए अब जो कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं वो बहुत ही स्मार्टली दोनों ही सिस्टम का इस्तेमाल अपनी गाड़ियों में करती हैं। क्या करती हैं? फ्रंट एक्सल पर आपको देती हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम और रियर एक्सल पर आपको देती हैं ड्रम ब्रेक सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि अमूमन 60 से 70% तक गाड़ियां जब रोकनी होती हैं तो वो फ्रंट टायर से ही गाड़ी रुकती है, तो उसमें ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम करे, जल्दी गाड़ी रुक जाए, वहाँ डिस्क ब्रेक सिस्टम काम करता है। बट इस तरह के जो आप बड़े ट्रॉले देख रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो घोड़े आप ले जा रहे होते हैं, तो टिपर होते हैं जिनमें हैवी लोड होता है, तो वहाँ पर जो ड्रम ब्रेक सिस्टम पीछे दिया जाता है उससे जो गाड़ी है उसका जो ब्रेकिंग है वो इफेक्टिवली काम करता है, गाड़ी के स्लिप होने का खतरा कम हो जाता है, और जो आपका लोड है, जो भी आप सामान ले जा रहे हैं, वो सुरक्षित रहता है दोनों तरह से। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी जान बचती है, गाड़ी पलटती नहीं है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और अब जो कंपनियां हैं वो दोनों का ही इस्तेमाल कर रही हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। और अंत में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कौन सा ब्रेक सिस्टम आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, वहीं एक बात और जाननी बहुत ज़रूरी है, ये दोनों ब्रेक सिस्टम आपके लिए तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जब आप उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। अगर आपने डिस्क ब्रेक चूज़ कर लिया है लेकिन आप उसका रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं कीचड़ लग गया है या कोई गंदगी आ गई है उसको आप साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये इफ़ेक्टिव सिस्टम भी आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। बहुत जल्द ही वो जिस तरह की पावर दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और बात हमें बताइएगा आप कमेंट करके कि आपके गाड़ी में किस तरह का ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। साथ में आपकी क्या राय है ब्रेक सिस्टम को लेकर के, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इसी वीडियो में कमेंट करके। होगा क्या फ़ायदा, किसी दूसरे को भी वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। हम अपनी नॉलेज से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बट अगर आप जो चूंकि गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपना कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो उसका भी जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, खासतौर पे उन लोगों को जो इस ट्रकिंग सिस्टम के अंदर नए आए हैं। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहें कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। उसके अलावा ट्रक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं, किसी भी व्हीकल का इन्फॉर्मेशन, उसके स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम तरह के कमर्शियल व्हीकल्स की जानकारी चुटकियों में मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से लौटेंगे। तब तक नमस्कार।